अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो है दीन दुनिया चैनल से और वीडियो का टॉपिक है आज के दौर में इतनी फास्ट चल रही है दुनिया, टेक्नोलॉजी आगे चल रहा है या मतलब इसमें मोबाइल का दौर है और साइंस का दौर है, तो इसमें अपने आप को इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी कैसे बसर करें, ये डॉक्टर जाकिर सर से एक मुस्लिम भाई ने सवाल किया है। तो चलिए देखते हैं वीडियो, डॉक्टर जाकिर सर इसका जवाब क्या देते हैं। If you're a Hindu wearing a tikka, what is the tikka you're wearing? So you ask innocent questions to initiate dawah. And in medical college, it's very difficult. In medical college, half is written, half is viva. If they fail you, no one can stop you. So my friends used to say, if you do dawah with a teacher, they will fail you. I said, if they fail me, I will get one more year to do dawah with them. I'm not pessimist, I'm optimist. If they fail me, I'll do one more year dawah with them. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्लाम एक मुतवाज़न दीन है। इसमें जितनी अहमियत दीन को दी गई है उतनी ही दुनिया को दी गई है, मगर साथ ही ये भी कहा गया कि दुनिया में खो नहीं जाना। दुनिया को बहुत ज्यादा अहमियत देने की ममानियत है और दीन में भी हद से आगे बढ़ जाने से मना किया गया, क्योंकि इससे दुनिया में जो किरदार हमें बाप, बेटे, भाई, बहन, माँ और बेटी का मिला है इसे नजरअंदाज कर देंगे। एक तरफ खुदा के बंदों ने खुदा की बारगाह में मोहब्बत और अकीदत में इस हद को फरोग दिया कि जहालत तक जा पहुंचा, दूसरी तरफ दुनियावी मामलात में इस हद तक खो गए कि गुस्ताखी और तौहीन तक जा पहुंचे। इसलिए उम्मत मुस्लिमा को एतदाल का हुक्म दिया गया और हमें उम्मत वस्त कहा गया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और ऐ मुसलमानों, इसी तरह हमने तुम्हें एतदाल वाली बेहतर उम्मत बनाया। और हदीस में भी है कि अमाल में मयाना रवि इख्तियार करना सबसे बेहतरीन अमल है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आज की जिंदगी में जहाँ हर चीज इतनी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ती है, हम कैसे दीन और दुनिया में एतदाल बना कर रखें, किसी एक को फरामोश न कर दें। ऐसा ही सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से तंजानिया में भी किया गया। फरीद अब्बास नामी प्रिंटिंग कंपनी के एक मुलाजिम ने यह सवाल किया कि ज्यादातर मुसलमान नौजवान जो तंजानिया में काम कर रहे हैं, हम एक नौकरी के जाल में फंसे हुए हैं जहां हम सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक काम करते हैं। हमारे पास दावत के लिए कोई वक्त नहीं बचता और मदरसे जाने के लिए भी कोई वक्त नहीं होता। तो हम अपनी जिंदगी में दीन और दुनिया को कैसे बैलेंस करें? Most of us Muslims, young Muslims, we are trapped in the employment, as in you work from 7 till 6 in the evening. No time for da'wah, no time for madrasa, and work is important to earn something. How do we balance this? डॉक्टर जाकिर नाइक ने फरीद अब्बास से कहा कि आपकी बात जायज है। लंबी नौकरी में दावत का टाइम नहीं मिलता, मगर दावत और तबलीग के लिए कोई एक खास वक्त या तरीका कार नहीं होता। आप कहीं भी दावत दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप दफ्तर में जाएं, वहाँ आपके साथी भी काम करते हैं, इनमें से कोई गैर मुस्लिम भी होंगे। आप अपने काम के दौरान उन्हें तबलीग दें। मैंने अपने कॉलेज में दावत दी, अपने मेडिकल कॉलेज में तबलीग की, अपने साथी को भी दावत दी। मेडिकल कॉलेज में तो तालीम भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, आधा जबानी और आधा तहरीरी काम मिलता है। अगर वो आपको फेल कर दें तो कोई भी आपको पास नहीं कर सकता। मेरे दोस्त मुझसे कहा करते थे कि अगर तुम असातिज़ा को तबलीग करोगे तो वो तुम्हें फेल कर देंगे, और मैं कहता था कि अगर वो मुझे फेल करेंगे तो मुझे उन्हें दावत देने के लिए मजीद 1 साल मिल जाएगा। Dawah doesn't have to be that specially. You can do dawah in your business. For example, you go to office, you have got colleagues there, there may be non-Muslims working with you, correct? While they're working, you do dawah with them. I did dawah in my college, in my medical college. I did dawah with my teachers. You know, and in medical college it's very difficult. In medical college, half is written, half is viva. If they fail you, no one can stop you. So my friends used to say, if you do dawah with a teacher, they will fail you. I said, if they fail me, I will get one more year to do dawah with them. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दावत का मतलब ये नहीं कि आप बाहर जाएं और लोगों को लेक्चर्स दें जैसे मैं दे रहा हूँ। ये भी बहुत अच्छा है, मगर सिर्फ इसी का नाम दावत नहीं है। आप अपनी नौकरी के अंदर भी दावत का काम कर सकते हैं। अपने बॉस को तबलीग दें, दोस्तों को दें, काम की जगह पर साथियों को तबलीग करें। दावत और तबलीग शुरू करना मुश्किल काम नहीं है, मगर दावत देनी कैसे चाहिए ये एक टेक्निक है। दावत इस तरह नहीं दी जाती कि किसी से कहा जाए कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। दावत का काम इस तरह से होता है कि आप इसको दूसरों की बातों में से बातें निकाल कर किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप
آپ بس میں سفر کر رہے ہیں اور سڑک پر ٹریفک ہوتی ہے، یا پھر مثال کے طور پر آپ ایک کشتی پر سفر کر رہے ہیں، وہاں بھی بہت رش ہوتا ہے، یا پھر ٹرین جاتے ہیں تو وہاں بھی بہت رش ہوتا ہے اور آپ کے آس پاس بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ بیٹھا شخص ایک عیسائی ہے، تو جتنا بھی وقت آپ کو اس بس یا کشتی یا ٹرین میں لگتا ہے، آپ اپنے ساتھ بیٹھے غیر مسلم کو تبلیغ دے سکتے ہیں۔ یہ سفر جتنا بھی لمبا ہوگا اتنا ہی آپ کو بات کرنے کا زیادہ موقع ملے گا۔ اگر آپ نے سفر کا یہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ ضائع کر دیا تو یہ وقت ہاتھ سے گیا، اس کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر دعوت کی اور دوسرا شخص چاہے نہ مانے مگر آپ کو ثواب ملے گا۔ And if you are traveling in a bus or in a boat going from here to Zanzibar or in the train from here to Morocco, if the person next to you is a non-Muslim, Christian, correct? Maybe he's with you for 20 minutes, maybe 1 hour. If Morocco, then 1 hour 20 minutes. Okay? If you don't do dawah, the opportunity is lost. ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرید عباس کو اب دعوت شروع کرنے کا طریقہ بتایا اور اس سے کہا کہ آپ کبھی بھی دعوت ایسے نہیں شروع کر سکتے کہ میں آپ سے اسلام کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دوسرے بندے کا ذہن پہلے ہی بن جائے گا کہ مجھے میرے دین سے ہٹانے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ آپ کی بات کو پورے دل سے سنے گا ہی نہیں۔ اگر ساتھ بیٹھے شخص عیسائی ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی تم نے جو یہ کراس پہن رکھا ہے یہ کیا ہے؟ آپ کو بھی اس کا علم ہو جائے گا۔ عیسائی کراس پہنتے ہیں اور اس کو جیزس کو صلیب پر چڑھائے جانے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اگر وہ ہندو ہے تو آپ اس سے کہیں گے کہ تم نے یہ ماتھے پر ٹیکا کیا لگا رکھا ہے؟ آپ معصومانہ باتیں پوچھ کر ہی دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ اس سے دوسرے شخص کی دلچسپی بھی ختم نہیں ہوگی اور آپ کو بھی بات کرنے کا پورا موقع ملے گا۔ اگر آپ نوکری کر رہے ہیں تو نوکری کو جاری رکھیں، مگر اس کے دوران آپ تبلیغ بھی کریں۔ نوکری پر جاتے ہوئے، نوکری سے آتے ہوئے دعوت کا کام کریں۔ آپ کو اس سے متعلق مزید جاننا ہے تو آپ میرے ویڈیو کیسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ جو نوکری کر رہے ہیں وہ حلال ہے، اس کو تبھی جاری رکھیں جب آپ کی کمائی حلال ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں حرام کی آمیزش ہوگی تو اس کو جاری نہ رکھیں۔ You can't say, okay, now we have 1 hour, let us do dawah. No. You have to say, brother, what is the cross you are wearing? Back of your mind, was Christ crucified? If he is a Hindu wearing a tika, what is the tika you are wearing? So you ask innocent questions to initiate dawah. So if you are doing job, continue your job. In your job, do dawah. While going to job, do dawah. While coming to do, there's no problem. ناظرین، یہاں اس شخص کا جواب ختم ہوا تو ایک اور دلچسپ صورتحال بنی۔ ایک اور خاتون جس کا نام شیم پرکار تھا وہ مائک پر آئی اور اس نے کچھ ایسا سوال کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا ماتھا پکڑ لیا اور کہا کہ بہن یہ کیا سوال کر دیا، میں نے اپنا پورا لیکچر ہی اسی چیز پر دیا، مگر پھر بھی ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون کو پورا تسلی بخش جواب ضرور دیا۔ یہ سوال کیا تھا اور اس کا جواب کیا دیا یہ ہم آپ کو دونوں بتائیں گے، مگر پہلے آپ کو اس کے سوال سے متعلق بتائیں جو یہ خاتون تنزانیہ میں مسلم ویمن نامی تنظیم کی چیئرپرسن تھی اور تنزانیہ کے مفتی کے ساتھ بھی کام کرتی تھی۔ اس نے سوال کیا تھا کہ کسی ایسے شخص کو کیا نصیحت کریں جو سیدھے راستے پر رہنے کی جستجو کر رہا ہے اور آج کے ہنگامہ خیز دور میں زندگی کو اصل مقصد کے مطابق گزار رہا ہے۔ Welcome to Tanzania, Dr. Nayak and your son and your team. My name is Shamim Parkar and I am a teacher by profession, but now I am the national chair of the Muslim women in Tanzania. I work with the Mufti of Tanzania. I have a very simple question I have to learn from you, being a leader in Tanzania. What practical advice can you give to someone striving to remain steadfast in fulfilling the purpose of life in today's fast-paced world? Thank you very much. Maza pai duktat bikhalti baistai. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال و جواب کے سیشن سے پہلے جو لیکچر دیا تھا وہ اسی موضوع پر تھا، تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اس خاتون سے کہا کہ بہن میں نے تو اسی موضوع پر تو سارا لیکچر دیا، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں دوبارہ یہی لیکچر دہرا دوں؟ مگر میں آپ کو اس کے مرکزی خیال سے متعلق بتاتا ہوں، اور مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، جو بھی اعمال کریں اس کو دنیاوی مقاصد کے لیے نہ کریں، کچھ اچھا کرتے وقت اس عمل کے نتیجے میں شہرت اور عزت کے خواہش مند نہ ہو، کچھ بھی عمل کریں تو اس کو آخرت اور ثواب کو ذہن میں رکھ کر کریں۔ اگر آپ اپنے اعمال
अमाल आखिरत को जहन में रखकर करेंगे तो अल्लाह ताला आपको आखिरत भी देगा और दुनिया भी नवाजेगा। अगर दुनिया के लिए करेंगे तो दुनिया तो मिल जाएगी मगर आखिरत नहीं मिलेगी। एक सच्चे मुसलमान की जिंदगी का मकसद इबादत होना चाहिए, अल्लाह ताला को खुश करना चाहिए। हमारा मकसद अल्लाह ताला की खुशनुदी होना चाहिए, कुछ और नहीं। नेक अमाल करते वक्त शोहरत और किसी पोजीशन की ख्वाहिश ना रखें, अल्लाह ताला आपसे खुश होकर आपको ये दे देगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया नहीं बल्कि आखिरत और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए इसकी राह में जद्दोजहद की और अल्लाह ताला ने उन्हें रहती दुनिया तक के लिए सबसे बासर इंसान बना दिया। उनका नाम कयामत तक बड़े एहतराम के साथ लिया जाता रहेगा। आज दुनिया में सब इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बेहतरीन शख्स के नाम से जानते हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इस चीज पर मुत्तफिक है। अगर आप अल्लाह ताला के लिए जद्दोजहद करेंगे तो अल्लाह ताला आपको दुनिया भी देगा और आखिरत भी। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। The main aim should be to please Allah, should not be for a post or for position or for fame. Allah gives you that. Like Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did for Allah, Allah made him the most influential man in the world. He didn't do it for that. He followed Allah, and today non-Muslims call him the best human being in the world. So you do it for Allah, only for Allah. ये था वीडियो डॉक्टर जाकिर सर का। डॉक्टर जाकिर सर ने बताया है कि जैसे आप कोई ड्यूटी पे जा रहे हो तो ट्रेन या बस में जैसे सफ़र करता है कोई, तो उसमें आपको कोई ना कोई गैर मुस्लिम मिल जाएगा। अगर क्रिश्चियन मिल जाएगा या हिंदू मिल जाएगा, कोई भी मिल जाएगा, तो उसको अगर क्रिश्चियन है तो वो उस पर स्लेब लटकाया होगा गले में अपना, तो आप उससे पूछ सकते हो ये स्लेब क्यों लटकाए हो, वो उसके बारे में बताएगा। इससे आपको जानकारी भी हो जाएगी कि इसको पता भी हो जाएगा कि क्यों लटकाया है। वो अपने बारे में बताएगा कि क्रिश्चियन अगर हिंदू है तो वो टीका लगाता है वहाँ पे, अगर टीका पूछोगे कि उससे टीका क्यों लगाए हो तो वो भी बताएगा अपने बारे में कि मैं इसलिए टीका लगाता हूँ। उसको जो नॉलेज होगा वो उस हिसाब से बताएगा आपको। इसमें यह भी है कि आपको भी अपने धर्म के बारे में ज़रूरी है, ताकि तभी तो आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो उससे। तो आपको भी अपना नॉलेज रखिए अपने धर्म के बारे में और उसके बारे में जानकारी लीजिए। उस पर सवाल उठाइएगा ताकि वो भी आपसे समझ में आएगा कि दिलचस्पी लेगा आप में कि हाँ ये पूछ रहा है तो मैं भी जवाब दूँ, वो भी जवाब देगा, तो आपको अच्छा उसके लिए बेहतर होगा। और आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के यहाँ, लाइक करें, बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलें। जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।